चलो, तो नाउ डायरेक्ट सेलिंग से हमारा जो पॉइंट है टॉपिक, इस डायरेक्ट सेलिंग में ना हमको ये समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट इन द एंटायर चैप्टर। हम एंटायर चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग सिमिलरली कंपटीशन का भी पॉइंट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी पॉइंट है। यहाँ पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट दोज पीपल जो घर पे आके कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तुमने सुना है वो एमवे प्रोडक्ट आता है जो पीपल सेल, घर उनकी डीलरशिप होती है, या और ऐसे बहुत सारे तुमने देखा है बहुत सारी कि आंटियाँ होती हैं उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लोग फिर खुद से बेचते हैं आपको और बोलते हैं आप मेंबर बन जाओ फिर आप भी आगे बेचोगे, आपको फ्री में मिलेंगे प्रोडक्ट्स ये वो, राइट। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट इज़ एमवे, उसका यही मार्केटिंग तरीका है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट प्रॉब्ली क्या मोस्टली ऐसा होता हुआ है कि ना जब यहाँ पर एक सेलर होगा, द सेलर इज़ द पर्सन हु गेट्स द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड ही सेल्स देम ऑन द मैन्युफैक्चरर्स बिहाफ। ही अर्न्स सर्टन अमाउंट ऑफ कमीशन फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली ऑल्सो फ्रॉम द ये कि भाई कंपनी से भी उसको कुछ बेनिफिट्स एक्सेट्रा मिलते रहते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। अब अगर मान लो उस प्रोडक्ट के वजह से किसी का कोई नुकसान हो गया या प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई रैश, स्किन एलर्जी कुछ भी हो गया, अगर क्रीम है तो ऐसा कुछ समझ लो, राइट। तो कोई भी रैंडम टाइप का नुकसान उन प्रोडक्ट से हो गया जिन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचा गया है, तब हम उस आंटी का गला तो पकड़ने जाएंगे नहीं कि तूने मुझे बेचा, तू सेलर है हमारी, राइट। कैसे करा जाएगा फिर वो, क्योंकि शी इज़ नॉट रियली दैट मच लाइबल। उसको तो कंपनी ने कहीं ना कहीं कमीशन बेस पे एम्प्लॉय किया हुआ है, बंदी को प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर ऐसे लोगों पर जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि भाई सुन, तू अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है तो तूने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तेरे को सारा कंपनी का डिटेल्स पता होना चाहिए। डिटेल्स मतलब कल को अगर मुझे कंप्लेंट करनी हुई तो शी हैज़ टू नो कि वेयर आई शुड फाइल द कंप्लेंट, कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ कंप्लेंट करने, मेरे लिए रिड्रेसल क्या है, व्हाट विल आई डू, कि अगर मेरे साथ कुछ ख़राब हो जाता है मैं किसको पकड़ूँ। तो शी हैज़ टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी टू टेल इट टू मी, कन्वे इट टू मी। शी हैज़ टू कन्वे एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कंपनी टू मी, राइट। उसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, अपने जो भी प्रोडक्ट लाइन की पूरी उसको करनी पड़ेगी सर्वे या समझ होनी चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन, है ना। एक जगह से तो बिक नहीं रहे, अलग अलग आंटी उनके अलग अलग घरों में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आया समझ। एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला हुआ है अभी कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, तो उन पर ये पूरे रूल्स अप्लाई होते हैं क्योंकि ऊपर रूल्स दिए हुए ना डब्बे के नीचे 2 लाइन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। ये रूल्स की एप्लीकेबिलिटी है कि सारे प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिस भी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग हो रही है उस पर अप्लाई होते हैं। वही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफिटेड प्रोडक्ट सब पर अप्लाई होता है। इट ऑल्सो अप्लाई टू अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश इन इंडिया बट ऑफर्स गुड्स इन इंडिया। यहाँ तक सब डाउट कुछ है। अब नेक्स्ट मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को जो आंटी है, जो एंटिटी बनी हुई है यही है, ठीक है। द पर्सन हु सेलिंग द प्रोडक्ट्स इज विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। दैट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और आंटी हैज़ टू मेंटेन दीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस और रिकॉर्ड्स, ठीक है। उनको ABC सारा चीज़ रखना पड़ेगा, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA, पैन, TDS नंबर, वो जो भी टैक्स डिडक्शन अकाउंट कलेक्शन नंबर, कुछ GST, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं ये बात है जो ये आप एग्जांपल दे रहे हो, ये डायरेक्ट सेलर को क्यों रखनी पड़ेगी इतनी इन्फॉर्मेशन? ये तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है ना। कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है पर ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसी ही है जो पब्लिक होती है। बैलेंस शीट देख ले, इवेंचुअली वो पब्लिक हो जाती है ना, तो भी कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट निकलवा सकता है। हम ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही ना प्रॉब्लम है कि हमें बाद में कल को कुछ कंप्लेन करनी पड़ी तो मैं कहाँ जाऊँगी और वो आंटी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर तो ऊपर पैराग्राफ पढ़ेगा ना तो बेटर तेरे को समझ में आएगा। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल मेंटेन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इधर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली ऑल सच डॉक्यूमेंट्स एज आर रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल की तरफ से आंटी बोल रही हूँ
पर ज़रूरी नहीं है ना कि वो आंटी ही होगी। हमने क्या किया, मान ले मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड़गांव में, बट हमने अब मेरे गुजरात में वहाँ पर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपॉइंट किया कि यू विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स इन गुजरात, पूरे गुजरात में मार्केटिंग का तुम्हारा जिम्मा, राइट। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो उसको तो बोला ही जाएगा ना कि एक तरीके से मेरी एकदम दूर से देखा जाए तो सब्सिडरी टाइप या ब्रांच ऑफिस नहीं हो गया, तो उस ब्रांच ऑफिस को हेड ऑफिस का तो सब कुछ रखना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली वैसा आ जाता है, यू हैव टू हैव द एंटायर डिटेल्स ऑफ द पर्सन ऑफ whom the products you are selling, because कल को you are the one, you are the seller, you will be liable under consumer protection। बन रहा है बात? यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट तुम्हारा obligations of direct selling entity। direct selling entity means the principal entity which sells or offers to sell ही लिखा है ना, हाँ, गुड्स और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर्स, बट डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी विच इज एंगेज इन पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम ना, ये वो थी, तुमने सुना है पिरामिड स्कीम कि भाई आगे मैं तुम्हें मैंने सामान बेचा और तुम्हें मैंने अपना मेंबर बना लिया, फिर तुम बेच रहे हो सामान, फिर तूने जो बेच रहा है तूने आगे किसी को अपना मेंबर बना लिया। तो ये कुछ नहीं है पिरामिड स्कीम में, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग वाले ध्यान से सुनो, बोलते हैं कि हम पिरामिड स्कीम नहीं है, पर इनकी जो भी बात है ना सारी ऐसे लगती है कि पिरामिड स्कीम की है, पर इन्होंने बोला है हम नहीं है। ठीक है, तुम नहीं बोलते जैसे होमवर्क करके आया हूँ पर बुक नहीं है, तो मतलब इनडायरेक्टली तुम यही बोल रहे हो मैंने होमवर्क नहीं किया है, पर तुम बोल रहे हो कि भाई मैंने होमवर्क किया है। तो ये वही है, ये लोग वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि दे आर टेलिंग यू कि भाई वी आर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, वी आर नॉट पिरामिड स्कीम, बट हरकतें सारी पिरामिड स्कीम वाली है, ठीक है। देखो, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल इनकॉर्पोरेट इनटू द कंपनीज एक्ट, एकदम छोटा छोटा मार्क करके आगे बढ़ना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, मिनिमम 1 फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कि हम प्रोविजंस ऑफ रूल्स और ये सब हैं मान रहे हैं और पिरामिड स्कीम नहीं है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर एंड अपडेटेड वेबसाइट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। होल्ड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, सर्विस जो भी तुम्हारा होगा फॉर द गुड्स यू आर सेलिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे चलेगा बाद में आगे का, तो ऑब्टेन ऑल ट्रेड रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। पैन, गेट ऑल information provided by it on the website duly certified by the CS, have prior written contract with direct sellers, ensure that its direct sellers are verified entities। वो डायरेक्ट सेलर वो आंटी हो गई है ना, गुड़गांव में प्रोडक्ट बन रहा है, गुजरात में हम गए, गुजरात में हमने एक एंटिटी ऑर्गेनाइज करी, वो एंटिटी ने फिर छोटी छोटी सेलर्स या छोटे छोटे सेलर्स अपॉइंट किए कि जो सेलर अपने अपने तरफ से प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है। वो सेलर्स हो गए, उनका पूरा रिकॉर्ड, उनका एड्रेस, वो कहाँ से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या उनका काम है, एवरीथिंग दे हैव टू कीप इट अंडर रिकॉर्ड। आ रहे हैं, क्रिएट एडिक्वेट सेफ गार्ड्स टू इंश्योर, हाँ ठीक है, ये पढ़ लोगे ना तुम। सेकेंड पॉइंट भी मार्क कर लो, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी सब तुम्हें सिंपल समझ में आना चाहिए, ABCDEFG पूरा लंबा उन्होंने लाइन बनाया है, तो रेली बना दिए, 4-5 पॉइंट्स तक मार्क कर लो जितने, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट तो मार्क करो जो ABCD वाला है, उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट से बीच में कोई 2 पॉइंट्स मार्क कर लो। 7-8 पॉइंट बहुत है, हाँ बहुत है, ठीक है। ABCDEF भी नहीं, वो सारे ना शॉर्ट में मार्क करो। इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, टिकट नंबर, हाउ टू रिटर्न, इन्फॉर्मेशन ऑफ पेमेंट मेथड, बस इतना ऐसा। और ये तो बेसिक है ना, ये तो तुम अपने आप भी, तुम्हारा पेज भरने के लिए भी अच्छी चीज़ है ये, तुम अपने आप लिख सकते हो, राइट। टोटल प्राइस, करेक्शन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या सब कुछ तुम लिख सकते हो ईजिली। स्टोर से अभी 3 से लेकर 10 पॉइंट्स के बीच में मार्क्स हम 4 पॉइंट्स, ठीक है। 3 से 10 नहीं, 3 से 17 में मार्क्स हम 4 पॉइंट्स। अभी नहीं, तुम अपने हिसाब से कर लेना जो तुम्हें पॉइंट्स अच्छे लगते हैं और याद होते हैं, ठीक है। मेरे को कोई दिख नहीं रहा काम का ऐसे कि भाई ये तो करना ही करना, नहीं मुझे दिख रहा कोई। जान दो। ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर, अभी अब वो आंटी की बात कर रहे हैं, एंटिटी बड़ी, एंटिटी के बाद एक आंटी, ठीक है।
समझ रहे हो ना, मैन्युफैक्चरर कंपनी फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, हाँ डायरेक्ट सेलर, मैन्युफैक्चरर के बाद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, उसके बाद डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर एंटिटी विल नॉट बी द आंटी, जैसे हम पहले बात करते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मान लो गुजरात का एक ऑफिस, गुजरात के ऑफिस ने भी डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट किए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एवरी डायरेक्ट सेलर शैल हैव अ प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग सेल, ऑफर टू सेल, जो भी, तो उनका ऑब्लिगेशंस दिए हुए कि उनको क्या क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनिशिएशन ऑफ एनी सेल रिप्रेजेंटेशन, ट्रूथफुली क्लियरली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। अगर मान लो मैं बेच रही हूँ वो प्रोडक्ट्स, तो मुझे बताना पड़ेगा एग्जैक्टली मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ है, कहाँ से, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन मैं किससे कर रही हूँ, मतलब मैं गुजरात के ऑफिस को बिलोंग करती हूँ ना, तो मैं बताऊँगी कि मैं गुजरात के ऑफिस को बिलोंग करती हूँ, वो सारा बताऊँगी। ट्रूथफुली मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, विद आई कार्ड पहन के आते हैं वो लोग, राइट। मेक एन ऑफर टू द प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्राइस, कर सब करते हैं ना वो लोग, कि आप एक प्रोडक्ट चलो रख के देख लो, यूज़ करके देख लो, सब कुछ उनको बेचना है बस सामान, तो एक्सचेंज, रिफंड पॉलिसी सब बताएंगे, राइट। प्रोवाइड एन ऑर्डर फॉर्म टू द कंज्यूमर एट और प्रायर टू द टाइम ऑफ इनिशियल सेल एंड विच शैल इनिशियल सेल, बस फुल स्टॉप। एक ही फर्स्ट ही लाइन में, ठीक है। और लास्टली यहाँ पर इनिशियल सेल मार्क किया, एंड कर दो, एंड नीचे से 4 लाइन है ना, डेट, टोटल अमाउंट, टाइम, प्लेस, इंस्पेक्शन, कैंसिल ऑर्डर, ये सब उल्टा फुल्टा चीज़ें जो बतानी होती है वो भी बता देंगे, ये पूरा मार्क कर दो। उसके अलावा ऑब्टेन गुड्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, जिसके साथ आप प्रोडक्ट्स मिलके बेच रहे हो उनका सब डिटेल्स। इंश्योर दैट एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर टू द बायर मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन। टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर। मैंने अपने बारे में कुछ बताया है, वो मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तुम आगे मत डिस्क्लोज करो, एक्सेट्रा। यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। नेक्स्ट मन है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर इकट्ठा। तो एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट, तो उनका बता दें कि उन लोगों को वैसे क्या काम करने हैं। अब सिमिलर होएगा, टर्म्स ऑफ ऑफर उनके क्लियर होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन डायरेक्ट सेलिंग शेल नॉट कंटेन एनी प्रोडक्ट डिसेप्शन, क्लेम, इलस्ट्रेशन, गलत नहीं, झूठ मत बोलो। तो कुछ पहले उन्होंने बोले जो सिर्फ एंटिटी के थे ऑब्लिगेशन, पूरे में सिर्फ ऑब्लिगेशन ही तो, और कुछ पढ़ा क्या तुमने, पहले एंटिटी के ऑब्लिगेशन, फिर सेलर के ऑब्लिगेशन करने के, उसके बाद ऐसे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो दोनों पे लागू होते हैं। आया मतलब समझ? तो वही है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताना है, फिर डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे प्रोडक्ट को प्रॉपरली। ई पॉइंट मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, अनफिटेड प्रैक्टिस यूज़ नहीं करेंगे। इस एफ पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड टू द कंज्यूमर एज बीइंग फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च। कोई मार्केट रिसर्च से गलत झूठ मत बोलोगे, हम तो मार्केट रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ, वो बोला हुआ है। उसके अलावा आई पॉइंट में डायरेक्ट सेलिंग द टर्म्स ऑफ एनी गारंटी और वारंटी इंक्लूडिंग नेम्स जो भी है वो प्रॉपरली बताए होने चाहिए। रेमेडियल एक्शन ओपन टू द कंज्यूमर्स, क्या अगर आपके साथ कुछ ख़राब हुआ तो रेमेडियल एक्शन क्या है आपके पास अवेलेबल, ये छोड़ दो। सेकंड पॉइंट मार्क करो सीधा नेक्स्ट पेज पे, नीचे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, नीचे जो दिया हुआ है वो वाले मार्क कर लो। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नॉट, उनको क्या नहीं करना है। ऊपर के पॉइंट्स तुम्हारे सब सेम है, तो दोनों में से कोई भी लिख देना, पीछे जो पढ़ के आओगे ना वो मिक्स करके लिख देना। इंडल्जेंट क्या नहीं करना है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ नहीं करना, मिसलीड नहीं करना, मिस सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, कुछ गलत तरीके से जो सब नहीं करना, हार्म नहीं करना, कोअर्सिव एक्शंस नहीं लेने, अनलॉफुल एक्शंस नहीं लेने, ठीक है। जब जबरदस्ती बंदूक रख के थोड़ी बेचोगे, वो बोला हुआ। उसके अलावा लॉज अप्लाई, पेमेंट मेथड, सब वही। तो दिस नथिंग दैट आई कैन बहुत खतरनाक एक्सप्लेन हियर। ड्यूटी दी हुई है और तो कुछ नहीं दिया हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, मना किया हुआ है इंडिया में कि ये सब नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नॉट प्रमोट अ पिरामिड स्कीम और एनरोल एनी पर्सन टू सच स्कीम और पार्टिसिपेशन इन सच अरेंजमेंट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। उनको मना किया स्पेसिफिकली कि तुम्हारा काम इनसे बहुत ज़्यादा सेम है तो तुम पिरामिड स्कीम में मत घुसना, ठीक है। उसके अलावा बोला पार्टिसिपेट इन मनी सर्कुलेशन स्कीम, और वही इन द ग्रैब ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिरामिड स्कीम मत करना, मना किया उनको। मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स द स्कीम डिफाइंड इन क्लॉज दिस एक्सेट्रा
कुछ समझाया नहीं तो तुम भी जान दो। पिरामिड स्कीम वही है, मल्टी लेयर्ड नेटवर्क, सब्सक्राइबर्स, वो तुम्हें समझ में आ गया ना पिरामिड स्कीम क्या होती है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर ये वो है जो पीछे हम कमीशन नहीं पढ़ के आए थे, कमीशन क्या थे, हाँ पढ़ा था। कौन कोर्ट्स, वेरी गुड, हाँ। है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन सारी। तो हम नहीं बोलते कि अगर मान लो कोई कमीशन ने कोई डिसीजन लिया है इन गुड फेथ जो तुम्हें लग रहा है कि गलत है या जो भी है, तो तुम कोर्ट के, हम नहीं ऐसे बोलते कोर्ट का कोई डिसीजन को तुम वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते दैट दे हैव डन रॉन्ग, प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, डिसीजन को अपील कर सकते हो। ये हमने कल भी शायद बात की थी, सेम लिखा हुआ है देख। No suit, prosecution, other legal proceedings shall be lie against the president and members of district commission, state or national, the chief commissioner, ये वो, and other person performing any duty under this act for any act which is done in good faith. उनको ड्यूटी करने के खिलाफ, उनके एक्शंस के खिलाफ आप केस मत करो अगर उन्होंने अपना एक्शन इस एक्ट के अंदर गुड फेथ में किया है। और लास्टली, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, तो स्टेट्स दैट प्रोविजंस ऑफ ये शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन द डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब अगर कोई भी लॉ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बीच में लड़ाई होती है तो दूसरे लॉ को हम सपोर्ट करेंगे कि तू आगे निकल, हम तेरे एडिशन पे, तेरे को सुपरसीड करने के लिए नहीं है। आया समझ यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो ख़त्म चैप्टर।